प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 1, 1 और 2। बी का दिया हुआ है 2, 3, 5 और सी का दिया हुआ निर्देशांक 1, 5, 5। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सूत्र जानते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर एक संलग्न भुजा ये दोनों हैं तो बी ए ज्ञात करने और बी सी ज्ञात करने, तो वह इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 बी ए क्रॉस बी सी। दोनों संलग्न 1/2 ए क्रॉस बी होता है, हम लोग ये सूत्र जानते हैं। 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी संलग्न भुजाएं होती हैं, तो यहां पर संलग्न भुजाएं अगर इसको ए कह दे इसको बी कह दे तो ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन भुजाओं को ज्ञात करेंगे, बी ए और बी सी। माना ये बी ए वेक्टर बी ए और बी सी के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो ए के निर्देशांक को हम प्रश्नानुसार ए के निर्देशांक 1, 1, 2 है तब, और बी के हैं 2, 3, 5 और सी के हैं 1, 5, 5। तो तब ओ ए बराबर इससे आई 1 है, यहां भी 1 है तो जे प्लस जे, और ये 2 है तो 2 के। ओ बी बराबर याद करेंगे यहां से 2i + 3j + 5 के। ये पीछे हम बता चुके हैं, 2i + 3j + 5 के। एक्स वाई जेड यहां पर इनके निर्देशांक है 1, 5, 5। तो वेक्टर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, i + 5j + 5k। तो हमें ज्ञात करना है वेक्टर ए बी, नहीं सॉरी वेक्टर ए बी नहीं, इसको वेक्टर, अगर एक इसको वेक्टर ए कह दे इसको वेक्टर बी कह दे, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी मीन्स बी सी बराबर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी आपका है i + 5j + 5k माइनस ओ बी 2i - 3j - 5k। अब घटा दीजिए, i में से 2i घटाएंगे तो माइनस का i, 5j में से 3j घटाएंगे प्लस का 2j, 5k में से 5k घटाएंगे ये इससे कट जाएगा, तो वेक्टर ए आ गया। अब इसको वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी माने कि बी ए वेक्टर, इसको बी ए वेक्टर बराबर ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। तो यहां पे ओ ए क्या है, i + j + 2k, और इसमें से घटाएंगे ओ बी -2i - 3j - 5k। ये कितना आ जाएगा, i में से 2i घटाएंगे माइनस का i, j में से 3j घटाएंगे माइनस का 2j, और 2k में से 5k घटाएंगे माइनस का 3k। ये वेक्टर भी आ गया। अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, सारणिक विधि से आप देखिए i, j और k ऐसे लिखेंगे। ए के निर्देशांक यहाँ पे आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, 0 के -1, 2 और 0।
-1 2 और 0। और b के एक्स वाई जेड के आई जे के गुणांक क्या है? -1 -2 -3, -1 -2 और -3। अब इसका प्रसार करेंगे आप। आई यहाँ 2 तिहाई 6, -6 -0 प्लस का जे। अब जे में ये स्तंभ हटाइए, ये पंक्ति हटाइए, तो माइनस 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 प्लस 3 और फिर -1 का 0 करेंगे, माइनस का 0 प्लस का के। ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, -2 और -1 2 और 2 -2 यानी प्लस का 2, -2 और जब घटाएंगे तो +2। ये कितना आ जाएगा इसका मान? -6i +3j +4k। a क्रॉस b आ गया। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये सूत्र है। यहां a और b क्या होता है? a और b संलग्न भुजाएं होती हैं। तो a क्रॉस b की वैल्यू आपकी ये आ गई 1/2 मॉड ऑफ -6i +3j +4k। इसका मॉड कैसे आएगा? अंडर रूट के अंदर i का गुणांक -j का वर्ग 3 का वर्ग +4 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा? 1/2 36, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। यहाँ पे जोड़िए 16 और 9 25 और 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61। तो √1/2 √61 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आएगा। 6 9 6 15 15 9 6 15 6 21, ठीक है। 2 1 3 5। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 संकेत कर दे रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे। 10 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी संलग्न भुजाएं दी हैं। ये सूत्र आप जानते हैं। 10वें में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ a क्रॉस b। a और b संलग्न भुजाएं हैं, a और b दिया हुआ है, इसका मॉड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ये संकेत है, आप करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अंतिम क्वेश्चन और आपको होता है। एक आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश आपको दिए हुए हैं। स्थिति सदिश OA आयत, इसको कहते हैं ABC CD के शीर्षों के स्थिति सदिश OA बराबर -i +1/2j +4k। OB बराबर i +1/2j +4k। OC बराबर i -1/2j +4k। और OD बराबर माइनस का i -1/2j +4k।
इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये आयत है ए बी सी डी। तो आप ए बी और ए डी ज्ञात कर लें। आप जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो जो सूत्र समांतर चतुर्भुज का इस पे भी लगा सकते हैं। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसकी संलग्न भुजाएं इन ए बी और ए डी ज्ञात कर लें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर इसको वेक्टर ए कह दें और इसको वेक्टर बी कह दें, तो ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो इस समांतर इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम वेक्टर ए ज्ञात करते हैं। वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ ए बी, और मॉड ऑफ ए बी माने ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ए बराबर ए बी, सॉरी, वेक्टर ए बराबर ए बी और ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको घटाइए, ओ बी कहाँ है, ये आई प्लस 1/2j प्लस 4k, इसमें से आप घटाएंगे ओ ए, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1/2j होगा माइनस का 4k। तो 4k से 4k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बराबर 2i प्लस 0j प्लस 0k। ये वेक्टर ए आ गया। और वेक्टर बी बराबर एडी, एडी वेक्टर, और एडी वेक्टर क्या होगा, ओडी माइनस ओ ए। ओडी वेक्टर क्या है, माइनस का आई माइनस का 1/2j प्लस का 4k माइनस ओ ए, माइनस प्लस का आई माइनस 1/2j ओडी, वो माइनस आई माइनस 1/2j प्लस का 4k, और यहाँ माइनस घटाएंगे तो माइनस का 1/2j माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ माइनस का 4k, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कट जाएगा, 4k से 4k कट जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का j। ये वेक्टर बी आ गया। अब ए क्रॉस बी करना है आपको। आइए ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग। तो ए वेक्टर ए बराबर क्या आया था, 2i। तो यहां से ए क्रॉस बी ज्ञात करने सबसे पहले, तो ए की वैल्यू आई है 2i। ऐसे ही इसको ऐसे ही करते हैं बिना सारणी के, इसको 2i भी कह सकते हैं। 2i क्रॉस, यहां पर इसको माइनस कॉमन निकाल लो, आई प्लस जे माइनस आई प्लस जे। तो यहां ये माइनस का 2 आई का क्रॉस प्रोडक्ट अंदर करेंगे तो आई क्रॉस आई और प्लस आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा और आई क्रॉस जे ये के आ जाएगा। आई क्रॉस, तो ये माइनस का 2k, ये आ गया ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप 0i प्लस 0j प्लस -2k कह सकते हो। तो यहां पे आप इसको ऐसे भी 0 का वर्ग -2 का वर्ग, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया बिना सारणी के। आप ऐसे भी समझिए, दोनों तरह से आना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 4 बराबर √4 बराबर 2 वर्ग मात्रक। ये इसका आंसर आएगा। यहां पर सूत्र मैंने
आपको पहले बताना चाहिए था, ये सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात किया और उसके बाद उसका मॉड निकालना, तो ये आ गया मॉड। तो यहाँ पे ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र, समांतर क्या, ये आयत है यहाँ पर, अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग मात्रक, यह आयत आ गया। क्योंकि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए उसको इसको जो है इसी के सूत्र से निकाल दिया गया। ठीक है, अब ये अभ्यास पूरा हो गया। हम लोग नेक्स्ट अभ्यास एक्सरसाइज 10 विविध प्रस्तावनी, इसमें भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। विविध एक्सरसाइज 10 विविध है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई समतल, ये आपका एक्स एक्स डैश मूल बिंदु वाई और ये वाई डैश, इसमें दिया हुआ है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वामावर्त में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश, 30 अंश का कोण बनाने वाला, तो एक इकाई मात्रक का। तो यहां पर आप देखिए, ये एक कोई सदिश है ओपी और ये एक मात्रक दिया हुआ है और ये एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण बना रहा है 30 अंश। वामावर्त दिशा, ये आपकी देखिए, ये वामावर्त दिशा होती है। वामावर्त दिशा से ये वेक्टर, एक मात्रक का वेक्टर वामावर्त दिशा से, एक्स अक्ष की वामावर्त दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है मात्रक सदिश। तो इस वेक्टर ओपी का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो आइए इसको डैश डैश ऐसे डाल देते हैं। यहां पर हम P, इसको कह दिया Q, माना OP वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, तब चित्रानुसार क्या होगा, x माने i की दिशा में घटक, यानी ये OQ बराबर x और PQ बराबर y चित्रानुसार। तो आइए त्रिकोणमिति से आप जानते हैं समकोण त्रिभुज PQO में आप यहाँ पे cos 30 बराबर x अपॉन 1, तो cos 30 की √3/2 बराबर x और sin 30 बराबर ये क्या होगा, नम बटे कर्ण, नम y कर्ण 1, तो y बटे 1/2 बराबर y, तो x बराबर ये, y बराबर ये, तो x y का मान पता हो गया। तो OP वेक्टर बराबर मान रख दीजिए, इसमें x की जगह ये रखिएगा √3/2i और y की जगह ये मान रखेंगे प्लस 1/2j। ये मात्रक सदिश है, यही आंसर होगा। ये जो है x से 30 अंश वामावर्त दिशा में मात्रक सदिश, यही आएगा। दिस इज आंसर। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन आप करते रहिएगा। धन्यवाद।